पत्नी को पता चला कि उसे पेट का अंतिम स्टेज कैंसर है, लेकिन उसी पल उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ प्री नेटल चेकअप करवाते देख लिया। सबसे बुरी बात यह थी कि पति अब प्रिटेंडिंग भी नहीं कर रहा था। उसने साफ कह दिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी, कहकर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ चला गया। पत्नी अब बदले की नहीं सोच रही थी, उसे बस अपनी बेटी को पति के चंगुल से पहले घर ले आना था। उसे यकीन था कि ये बेदर्द पति बेटी का कुछ नहीं सोचेगा। उसी रात उसने बेटी को नूडल्स बनाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन बेटी बार बार गलती कर रही थी। बेटी रोते हुए मिन्नत करने लगी, मम्मी गुस्सा मत होना, लेकिन अगले ही पल पत्नी खून खांसने लगी। तभी उसे समझ आ गया कि बेटी अभी बहुत छोटी है, भले वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अकेले नहीं संभाल पाएगी। उसने पति को फोन किया और बोली, डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बदले मुझे 3 करोड़ दो। फिर पत्नी ने सारा पैसा बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बेटी के पसंदीदा गुड़िया में छुपा दिए और कहा, किसी को मत बताना। मासूम बेटी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसे चक्कर आने लगे। आखिरकार पत्नी बिस्तर पर गिर पड़ी। शुक्र था बेटी बहुत समझदार थी, उसने तुरंत अपना पिग्गी बैंक निकाला और दवा खरीदने फार्मेसी भागी, लेकिन पैसे कम पड़ गए। उसने दुकान वाले से मिन्नत की। जब दुकान वाला सोच में पड़ गया, तभी एक प्यारी दादी जी समय पर आ गईं। उन्होंने बेटी की दवा के पैसे दे दिए। दादी से विदा लेकर बेटी तेजी से घर लौटी। सोती हुई माँ को देखकर उसने कोने से खून पोंछा, फिर गर्म पानी का ग्लास लेकर दवा पिलाने लगी। बाद में बेटी माँ को गले लगाकर खुद भी सो गई। ये सब देख पत्नी की आत्मा बेबस होकर रोने लगी, लेकिन जल्दी ही घर से आने वाली अजीब सी बदबू ने लोगों का ध्यान खींच लिया। पति ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। सब पत्नी की हालत देखकर घबरा गए। तभी बेटी चुपके से कटोरी में दाल चावल लेकर आई। मासूमियत से बोली, मम्मी को मत जगाओ, वो सो रही हैं। लेकिन पति की मिस्ट्रेस ने बेरहमी से कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है। बेटी ने एकदम यकीन नहीं किया, बोली, मेरी माँ बस सो रही हैं। उस बुरी औरत से कहा, तुम तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। वहां मौजूद सबको माँ बेटी पर तरस आ रहा था। बेटी को और दर्द न हो इसलिए पड़ोसियों ने झूठ बोल दिया, पास में एक देवता है जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये सुन बेटी ने चुपके से माँ को पीठ पर उठाया और पहाड़ों में चली गई। वहां उसने उस कथित देवता से दिल से प्रार्थना की, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन माँ को पीठ पर लेकर इतनी दूर चलने से बेटी की सारी ताकत खत्म हो गई। वो वहीं सो गई। पत्नी की आत्मा अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन अगले ही पल उसकी चेतना एक जादुई दुनिया में चली गई। वहां उसे पता चला कि सामने बैठे बुजुर्ग स्वर्ग के दूत हैं। पत्नी ने रोते हुए उनसे विनती की, मुझे अपनी बेटी के पास वापस भेज दो। उसकी गहरी ममता देखकर बुजुर्ग पिघल गए और उसे दूसरा जीवन देने का वरदान दे दिया।